नमस्कार दोस्तों। मैं बीके यादव अपने चैनल मैथ्स विद बीके यादव में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं और आप बेहद आसान भी है ये टॉपिक, लेकिन पता नहीं क्यों लोग घबराते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, चलते अपने टॉपिक पे। ये टॉपिक है क्षेत्रमिति का बेलन सिलेंडर। इसमें ध्यान दीजिए, आप लोगों के सिलेबस में इससे 2 क्वेश्चन पूछता है। मैथ्स अक्सर 2 क्वेश्चन पूछ देता है, वो भी 2-2 नंबर का पूछ देता है और बेहद आसान भी है ये, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को थोड़ा सा कठिन लगता है। चलिए ठीक है, आज के बाद आप लोगों को भी ये कठिन नहीं लगेगा। तो चलते हैं। बेलन क्या होता है? बेसिकली बेलन क्या होता है, अगर कोई पूछ दे कि बेलन क्या है, तो बेलन क्या होता है। इसमें अगर देखा जाए इसको ध्यान से, इस बेलन को, तो हमें एक नीचे वृत्त दिखाई दे रहा है, ये वाला वृत्त, और एक ऊपर वृत्त दिखाई दे रहा है, 2 वृत्त दिखाई दे रहे हैं। और ध्यान दीजिए ये क्या है, ये एक आयत की तरह लग रहा है, लेकिन बेलन तो 3D आकृति होती है, 2D तो होती नहीं, ये तो 2D पे दिखाया गया है। तो इसकी परिभाषा में हम ऐसे जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि बेलन ऐसी 3D यानी त्रिविमीय आकृति होती है जो 2 वृत्त और एक वक्री आयत से मिलकर बनी होती है। क्या होता है? बेलन ऐसी त्रिविमीय आकृति होती है जो 2 वृत्त और एक वक्री आयत से मिलकर बनी होती है। अब ध्यान दीजिए कि ये जो फार्मूले हैं जो लोग हम लोग जो रटते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का आयतन, अभी मैं वो बता रहा हूँ कि कहाँ से आता है। मान लीजिए ये कोई बेलन है, इसको हम बीच से काट दिए हैं ऐसे, काट के ऐसे फैला दें, तो जब फैलाएंगे इसको तो ये कुछ इस तरह का आएगा, कुछ इस तरह का आएगा जब फैलाएंगे काट के। अब ध्यान दीजिए कि ये जो थी, ध्यान दीजिए ये जो वृत्त था, वृत्त, ये तो वृत्त था ना नीचे, तो वृत्त अगर एक है तो उसकी जो परिधि होगी वो क्या होगा? वृत्त की परिधि क्या होती है? तो हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है। ये मान लीजिए कोई वृत्त है, ये इसकी r त्रिज्या है, तो कहा जाए कि यहाँ से चलिए आप लोग, यहाँ से ऐसे चलते 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 फिर से वापस यहीं पहुँच गए, तो यही इसकी परिधि हो जाएगी वृत्त की। क्यों? यानी केंद्र से r दूरी पर, ध्यान दीजिए, ऐसे चलते 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 अगर फिर वापस यहीं पहुंच जाए तो परिधि हो जाएगी। और हम पूछे कि आप कितनी दूरी चले हैं, कितनी दूरी तय किए, तो आप इसको बताएंगे कि ध्यान दीजिए ये कोणीय, ये चक्रीय गति हो जाएगी ना, तो इसको निकालने के लिए हम एंगल का सहारा लेते हैं। तो एक वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का एंगल बन सकता है, मैक्सिमम कितना अंश का कोण बन सकता है, तो वो है 360 अंश। 360 ऐसे चल, एक गोले पे पूरा घूम जाए तो 360 एंगल का कोण बनाएंगे। और कितनी केंद्र से कितना दूरी था, तो r था, यही था ना। अब 360 को हम थोड़ा सा अच्छे तरीके में लिख देते हैं। पाई आप लोग देखे होंगे, सुने भी होंगे, पाई का मान होता है 180 अंश, होता है ना। तो 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 180 बराबर यही 360 होता है। यही 2 गुणे 180 को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं। तो ये आपका जो वृत्त का परिधि हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई r, होगा ना। अब यही जब हम काट के इस बेलन को ऐसे फैला दिए हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई r, क्योंकि ये क्या है, ये पूरा ऐसे क्या है 2 पाई r। और ये जो ऊंचाई हमें दिख रहा है h, ये क्या हो जाएगा, इसका चौड़ाई हो जाएगा इस आयत का। तो इस आयत की लंबाई तो 2 पाई r हो गई और ऊंचाई क्या हो गया, h हो गया। तो अगर हम कहें कि इस आयत का आप क्षेत्रफल हमको बता दीजिए, तो जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या है 2 पाई r, और चौड़ाई क्या है, h है। तो हम यही फार्मूला हो गया आपका बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल,
बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो आयत का क्षेत्रफल होगा। लेकिन आयत एक ऐसा है, ये 3D है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे काट के इसको फैला दिया गया है। तो ये जो इसकी एक बार फिर समझ लीजिए कि जब बेलन क्या होता है, बेलन जनरली दो वृत्त और एक वक्रीय आयत से मिलकर बना होता है। और ध्यान दीजिए यही नहीं 2 पाई होगा, ये ऊपर वाला भी 2 पाई होगा। और जो वृत्त दोनों बने होते हैं उनकी रेडियस यानी त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। यानी दो समान त्रिज्याओं वाले वृत्त और एक वक्रीय आयत से मिलकर एक बेलन का निर्माण होता है, ठीक है। और बेलन को जब ऐसे काट के फैला देंगे तो एक आयत का रूप पकड़ लेगा। और आयत का हम क्षेत्रफल जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और लंबाई क्या हो जाएगी, 2πr हो जाएगा, चौड़ाई h हो जाएगी। और यही बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए ये वक्र पृष्ठ, जब इसको काट के ऐसे फैलाएंगे तो ये वक्र ही पृष्ठ है। ऐसे मतलब जो वक्र वाला चीज है, ऐसे घूमा हुआ है। वक्र मतलब क्या कि ऐसे जो घूमा हुआ है, यही ना सीधा ऐसे हो रहा है, तो इसी पृष्ठ का केवल क्षेत्रफल ये निकल रहा है, ठीक है। अब अगर पूछता है हमसे कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप बता दीजिए, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दीजिए, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए एक बेलन है ये एक बेलन है, इसकी त्रिज्या r ऊंचाई h है, त्रिज्या r ऊंचाई h। तो इसका कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ बताइए, तो संपूर्ण पृष्ठ में तो वक्र पृष्ठ एक हो गया। और ध्यान दीजिएगा यहां जो दो वृत्त टाइप दिखाई दे रहे हैं ये भी तो आ जाएंगे संपूर्ण पृष्ठ में। अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसको काट के जो है फैला दे रहे थे, वही उसका वक्र पृष्ठ हो जा रहा था। अब संपूर्ण पृष्ठ में ये जो दो वृत्त दिखाई दे रहे हैं इनका भी क्षेत्रफल जोड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ये वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr × h प्लस इनका जो दो वृत्त दिख रहा है इनका भी क्षेत्रफल जोड़ लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। और दो वृत्त हैं तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2πr², यानी यहां कर देंगे प्लस 2πr²। यहां से अगर कॉमन कर ले 2πr तो क्या हो जाएगा h + r, ये आपका दूसरा फार्मूला हो जाएगा ऐसे ही बेलन का आयतन पूछता है, बेलन का आयतन, ध्यान दीजिए किसी भी आकृति का जब आयतन हम निकालते हैं, किसी भी आकृति का, कैसी आकृति 3D आकृति का, तो आयतन निकालने के लिए फार्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आप लोगों को ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बेलन का वक्र पृष्ठ समझ में आ गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ भी समझ में आ गया, बेलन का आयतन, बेलन का ही आयतन नहीं किसी भी आकृति का आयतन आप देखेंगे तो उसके आधार का पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसके ऊंचाई का गुणा कर दीजिए, वही उसका आयतन हो जाएगा। अब बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, ये बेलन है, ये तो नीचे आधार इसका क्या है, एक वृत्त है, नीचे बेलन के आधार जो है वो क्या है, एक वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। क्यों, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल रख दिए πr², और ऊंचाई क्या है, h है, तो h, यानी बेलन का आयतन क्या हो जाएगा πr²h। ये तीसरा फार्मूला हो गया। इसी पे बेस्ड आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, अब देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। अब वो टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में कहता है कि कोई बेलन है, ये मान लीजिए कोई लंब वृत्तीय बेलन है। अब कहेंगे लंब वृत्तीय बेलन क्या होता है,
लंबवृत्तीय बेलन से कंफ्यूज मत होइए कि लंबवृत्तीय बेलन का वही होता है जिसका जो अक्ष है, वाई अक्ष है, इसके आधार को 90 अंश पे ऐसे काटता है, इनके बीच का एंगल 90 अंश बनता है। ऐसे ऊंचाई हम कह सकते हैं, ऊंचाई और त्रिज्या के बीच 90 अंश का कोण बनता है, तो वो लंबवृत्तीय बेलन होता है। तो टाइप 1 में क्या कहता है कि किसी बेलन का वक्र पृष्ठ दे देगा, आयतन दे देगा, संपूर्ण पृष्ठ दे देगा, ऊंचाई दे देगा या त्रिज्या उसकी दे देगा, और कहेगा इसका जो एक, मान लीजिए इसकी ऊंचाई दे दिया है 5 और त्रिज्या r दे दिया है, इसका वक्र पृष्ठ कुछ दे दिया है, इसका वक्र पृष्ठ मान लीजिए कि 10 पाई दे दिया है, तो कहेगा r का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, वक्र पृष्ठ का फार्मूला लिखते हैं। वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r इंटू एच बराबर यही क्या दिया है, 10 पाई दे दिया है। तो यहाँ 2 पाई और r की जगह पे तो r ये है, एच की जगह पे 5 रख देंगे बराबर 10 पाई। तो यहाँ से देखिए 5 दूनी 10, 10 पाई से कट जाएगा, r बराबर क्या आ जाएगा, r बराबर 1 आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन एक पूछता है, ये टाइप 1 में आता है। हो सकता है r दे दे, h का मान पूछ ले, हो सकता है कि दोनों दे दे, r और h, वक्र पृष्ठ पूछ ले, संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले और आयतन पूछ ले। तो ये सारी चीजें तो आप लोग फाइंड आउट कर ही लोगे। अब दूसरे टाइप का पूछता है, इससे थोड़ा सा लेवल हाई रहता है। दूसरे टाइप का पूछता है, वो कहता है इसको कुछ ऐसा नहीं, बस एक दे देता है, फिर आप लोगों को आयत दे देता है। कहता है एक आयताकार कागज है, इसकी लंबाई मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसको मोड़ के, यानी इसको लंबाई के परितः मोड़ के, इस लंबाई, ये जो लंबाई है ना, इसके परितः ऐसे मोड़ के, तो इसके परितः जब ऐसे मोड़ेंगे तो कुछ इस तरह की आकृति बनेगी। लंबाई के परितः मोड़ेंगे तो इस तरह की आकृति बनेगी। कह रहा है लंबाई के परितः इसको मोड़ दिया जाए, तो इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, इसका आयतन ज्ञात कीजिए, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो तीनों आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए कि जब इसको मोड़ेंगे तो 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर क्या बनेगा, यही बनेगा 2 पाई r। अभी हम बताए हैं आप लोगों को, अभी हम लोग इस चीज़ को जाने हैं इसके पहले कि ये जो जब मोड़ेंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। यही जो इसकी लंबाई एक वृत्त की परिधि बन जाएगी, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। तो ये तो और आसान करता है, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। 2 पाई r बराबर 10 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए ऐसे जब मोड़ेंगे इसको तो ये ऊंचाई हो जाएगा, ये इसकी परिधि हो जाएगी। अगर वक्र पृष्ठ पूछ दिया, वक्र पृष्ठ पूछा, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई r इंटू एच, यही होता है। 2 पाई r का मान दे दिया है क्या, 10, और h क्या है 5 बराबर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे अगर आयतन पूछ दे, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर हो जाएगा ये जो दिया है इसका क्षेत्रफल, यानी आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ऊंचाई तो पता ही है, आधार का क्षेत्रफल कैसे पता चलेगा, यहाँ से हम r का मान निकाल लें, यहाँ से r का मान निकल जाएगा। ध्यान दीजिए r बराबर क्या हो जाएगा, 10/2 पाई होगा ना। तो यहाँ से हम r का मान निकाल लेंगे और इस फार्मूले में रख देंगे पाई r स्क्वायर इंटू एच। r स्क्वायर का मान ऐसे रख देंगे। ध्यान दीजिए पाई r स्क्वायर जब रख के इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे संपूर्ण पृष्ठ पूछ सकता है तो उसको भी रख देंगे, निकाल लेंगे। ये तो टाइप 2 हो गया। अब ऐसे ही टाइप 3 आता है, तीसरे टाइप का। ध्यान दीजिए केवल ऐसा नहीं है कि लंबाई के परितः मोड़ने के लिए बोलेगा, वो चौड़ाई के परितः भी मोड़ने के लिए बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, माने लंबाई या चौड़ाई के परितः ही मोड़ने के लिए बोलेगा टाइप 2 में। अब टाइप 3 क्या है, टाइप 3, इसमें क्या कहता है कि ये कोई आयताकार कागज है, कहता है इसके परितः, यानी इसके लंबाई के परितः, लंबाई के परितः जो अक्ष है उसको अक्ष मान के इसको घुमा दिया जाए। ऐसे 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 जब घुमाया जाएगा तो एक बेलन बनेगा इस तरह का।
ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये आयताकार कागज है और यहाँ पकड़ के इसको ऐसे हम घुमा दें ऐसे। अगर कल की क्लास को हमें मेरी देखा हो तो मैंने उसमें भी बताया क्वेश्चन इस तरह का आया था। ऐसे इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया जाए इस तरह से, तो एक बेलन का फॉर्मेशन हो जाएगा ना, ऐसे बेलन बनेगा, इस तरह कुछ बेलन बन जाएगा। इस तरह का बेलन बन जाएगा। ये जो बेलन बनेगा तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, जो इसकी चौड़ाई है, यानी अगर बी दिया है चौड़ाई और लंबाई यल दिया है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर बी हो जाएगा और एच बराबर क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। तो बी और एच हमें अगर पता चल जाए तो हम आसानी से कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही तीसरा देता है, ध्यान दीजिए, तीसरा ऐसे देगा कोई आयत है और इसको चौड़ाई के परितः इसको घुमाया जाए, ऐसे चौड़ाई के परितः। तो चौड़ाई के परितः जब घुमाया जाएगा तो इसका ध्यान दीजिएगा, इसकी त्रिज्या इसकी लंबाई बन जाएगी और ऊंचाई इसका भी ये बन जाएगा इसकी चौड़ाई। यानी तब इस कंडीशन में आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर यल हो जाएगा। ये अगर यल है और ये बी है, और एच बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आर और एच हमें पता चल गया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो टाइप 3 हो गया। यानी ये इसी तीन ही टाइप का आप लोगों के एग्जाम में पूछता है, इससे ऊपर का कुछ नहीं पूछेगा। इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक बेलन है, उसको बीच से काट दिया जाए तो उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। दोनों आकृतियों का आयतन तो सेम ही होगा, लेकिन वक्र पृष्ठ पूछता है, संपूर्ण पृष्ठ पूछता है। तो वो हम अगर ऐसा होगा तो अगली अपने वीडियो में लाएंगे, लेकिन यहाँ तक अब तक के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी वीडियो आप लोगों को के लिए हेल्पफुल है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।